जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस करें यूनिट नंबर 5 कैलकुलस। दिस इज लेक्चर नंबर 11 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट के एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज टू x। इसका आंसर भी क्या आता है e। तो 1 के अपॉन में ये x है तो यहाँ भी हमें x चाहिए। तो ऐसा अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहा है x तो हम डायरेक्टली यहाँ पर e लिख सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, 1 + 5/3n लिखा है और ऊपर n है। तो अभी हमने डिस्कस किया था अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो 1/x उसका पावर x होना चाहिए। तो इसको देखें हम, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस, अगर ये 5 को मैं नीचे लेकर जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 1/3n/5, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है। और इसका पावर क्या है n। तो अगर आप अपने एग्जाम्पल को इसके साथ कंपेयर करोगे तो x हमारा क्या है, व्हाट इज अवर x, तो x की जगह पे लिखा है 3n/5, तो वही x हमें यहाँ भी चाहिए 3n/5, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन चाहिए, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n/5। तो यहाँ पर अगर 3n/5 आया है, ये अगर 3n/5 आया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 3n/5 चाहिए, तब हम इसकी जगह पे e लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3n/5 लाना है, तो हमारे पास क्या है 3n/5 लाना है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में 3 होना चाहिए। तो 3 तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और क्या चाहिए, n चाहिए, n है हमारे पास यहाँ पर, और 5 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 5 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी है, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही हैं, तो वो उसका हम ध्यान रखेंगे। सो 1/3n/5। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3n/5 चाहिए, तो हम यहाँ से 3n/5 पिक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 3n/5, तो 5 मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। और एक्स्ट्रा अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास क्या बच रही है, इफ़ यू ऑब्जर्व, तो एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास ये 5 और ये अपॉन में 3, सो 5/3 यहाँ बच रहा है। बट जो हमें यहाँ पर चाहिए था वो हमें मिल चुका है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर e लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3n/5 का पावर यहाँ पर 3n/5 आ गया। जो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो चाहिए थी वो सिचुएशन आ गई, तो अब हम उसकी जगह e लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर क्या बच रही है हमारे पास 5/3, सो e⁵5/3 इसका आंसर होगा। Similarly, look at one more example. You can apply same example by for negative sign also. So if you observe this example, यहाँ पर बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, तो इसको हम पहले रीराइट लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला प्लस के लिए है। सो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, सो इट इज़ 1 + -3/2x रेज टू 2x। तो यहाँ पर देखो ये -3 को अगर हम नीचे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/, इसको लिख देते हैं -2x/3 और इसका पावर है 2x, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर अपना एग्जाम्पल देखोगे और ये फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पर जो x है उसकी जगह पर हमारे पास क्या है -2x/3। तो ये सेम हमें पावर भी चाहिए, तो पावर में भी हमें -2x/3 चाहिए। सो देखो यहाँ पर लिमिट, यानी हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन चाहिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/, -2x/3 है, उसका पावर भी -2x/3 चाहिए हमें, तब हम उसकी जगह पे e लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ -2x/3, तो यहाँ पर 2x तो है बट माइनस नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से डिवाइड कर देंगे। और क्या चाहिए हमें, 3 भी चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड कर लो। अब जो चीज़ें आपको चाहिए उसको एक एक्सप्रेशन में लिख लो यहाँ पर। सो 1 + 1/, -2x/3, क्या क्या चाहिए था हमें, तो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ। -2x/3 चाहिए, तो -2x/3 वो मैंने यहाँ ले लिया, -2x/3, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं। वो एक्स्ट्रा टर्म्स क्या है, एक तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ माइनस साइन भी आ रहा है, तो -3 यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है। यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आ चुका है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं,
ठीक है, तो -2x/3 यहाँ आ गया और पावर में भी -2x/3 आ गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं, और ये जो -3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो का पावर हो जाएगा -3। सो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, e⁻³ -3। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।